दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कोलिजन के मुतालिक कि कोलिजन क्या है और रस्टिंग के मुतालिक। तो सबसे पहले कोलिजन की डेफिनेशन देख लें कि ईटिंग अवे ऑफ मेटल, कि मेटल का खाया जाना, मेटल को जंग लग जाना। हम कोलिजन को एक्चुअली उर्दू में कहते हैं, किसी चीज़ को जंग लग जाना, कोलिजन। तो ईटिंग अवे ऑफ मेटल, किसी मेटल का खाया जाने को हम कोलिजन कहते हैं। ये एक्चुअली होता एयर की वजह से है, ख़ास तौर पर ऐसी एयर जिसमें वाटर ड्रॉपलेट शामिल हों, यानी कि मॉइस्ट एयर, ऐसी एयर जिसमें पानी के कतरे मौजूद हों। ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं कोलिजन। आप जो मतलब साहिल समंदर पर वाक़ई जो इलाके होते हैं वहाँ पर ये अमल ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, उसमें H2O ड्रॉपलेट शामिल होते हैं एयर में। तो इसीलिए कराची को देख लें आप, या जो ऐसे इलाके जो समंदर के करीब हैं, तो वहाँ की जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है। ठीक है जी, एयर में H2O मौजूद होता है, H2O की वजह से ये कोलिजन होती है। ठीक है, उसके बाद रस्टिंग को देख लें। रस्टिंग इज़ कोलिजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। अब कोलिजन क्या थी? तो रस्टिंग इज़ कोलिजन ऑफ आयरन। कोलिजन थी ईटिंग अवे ऑफ मेटल, जबकि रस्टिंग इज़ कोलिजन ऑफ आयरन। कोलिजन की एग्जांपल को हम रस्टिंग को ले लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है जी, तो ये कोलिजन की एग्जांपल है रस्टिंग। तो कोलिजन की वजह भी वही है, मॉइस्ट एयर विद मिक्स्ड वाटर ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट, वाटर ड्रॉप, जो भी कह लें आप, मॉइस्ट एयर वजह बनती है रस्टिंग की। तो एक और वजह जो है, एक तो ये है एयर विद मिक्स्ड वाटर ड्रॉपलेट। दूसरी वजह ये है स्टेन्स, डेंट। स्टेन्स और स्टेन्स कहते हैं दागों को, डेंट कहते हैं मतलब जो किसी मेटल पर आप उसको ज़रब लगाएं बिलफर्ज, तो उसमें डेंट आ जाता है। तो उसकी वजह से जो है ना ये रेस्टिंग वगैरह होती है। वो कैसे होती है? जहाँ पर ये स्टेन्स और डेंट होते हैं, ठीक है, वो उस जगह को, जिस जगह पर बिलफर्ज आयरन को या मेटल को स्टेन या डेंट लग गए हैं, उस जगह को हम कहते हैं एनोडेक। एनोडेक कहते हैं उस रीजन को, जिस रीजन पर ये स्टेन या डेंट मौजूद। हम डेफिनेशन इसकी किस तरह करेंगे? द रीजन वेयर डेंट्स आर स्टेन्स आर प्रेजेंट इज कॉल्ड एनोडेक। तो एनोडेक पर क्या होता है कि ये एक्ट एज एनोड करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। तो आयरन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिए। ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आयरन ने लूज कर दिए। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव कर जाते हैं फ्राम आयरन शीट, या जो चीज़ भी है, ब्लॉक कह लें आयरन का, या जो चीज़ जिस चीज़ पर जंग लग रहा है, तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं, मूव टू रीजन विद हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं अनटिल जब तक वो एक हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पर नहीं पहुँच जाते। ये हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन वहाँ होती है जहाँ पर नियर H2O+, यानी कि ये ऑक्सीजन कंसनट्रेशन हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पर H2O ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये ईटन अप या गेंड बाय ऑक्सीजन होते हैं। तो ऑक्सीजन क्या करता है? H2O 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आयरन ने रिलीज़ किए थे इसने गेन कर लिया, और H पॉजिटिव आयन भी इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये H2O बनेगी। अब सवाल ये है कि ये तो चलो इलेक्ट्रॉन आयरन ने रिलीज़ किए थे, ये H पॉजिटिव कहाँ से आया? आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन थे वो ये मूव किया था इन्होंने हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की तरफ, जो कि वाटर बॉडीज़ के करीब मौजूद थी। तो ये H पॉजिटिव आयन एक्चुअली कार्बनिक एसिड से आए। कार्बनिक एसिड कहाँ से आया? जब H2O में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन मौजूद थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड ने H2O के साथ रिएक्ट किया, CO2 + H2O, तो आपके पास बन गया कार्बनिक एसिड। ठीक है जी, तो इस कार्बनिक एसिड से ये H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हुआ। तो ऑक्सीजन H पॉजिटिव आयन जो कार्बनिक एसिड से आया था, और 4 इलेक्ट्रॉन जो कि आयरन से रिलीज़ हुए थे, इनसे रिएक्ट करके
H2O बना लेता है। ठीक है, कार्बनिक एसिड H2O में मौजूद वाटर से वजूद में आया। तो इस तरह ये एक रस्टिंग या अपना कोरिजन का प्रोसेस होता है। यहाँ पर क्या हुए, इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो ऑक्सीडेशन हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने गेन किए तो रिडक्शन, यू नो रिडक्शन इज गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक कोरिजन का प्रोसेस या रस्टिंग का प्रोसेस तो हो गया, मगर एक टर्म है कि व्हाट इज रस्ट। रस्ट क्या चीज़ है, इसका ये एक मतलब कंपाउंड का नाम Fe2O3.NH2O, ये कंपाउंड इटसेल्फ क्या चीज़ है। ये जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन तो रिलीज़ कर दिए थे, ये इलेक्ट्रॉन हाई ऑक्सीजन कंसनट्रेशन की तरफ चले गए थे, मगर ये Fe+2 ये जो मौजूद है आयरन आइन पॉजिटिव आइन Fe, ये मूव करता है और ये क्या करता है H2O के साथ जाकर रिएक्ट कर जाता है। Fe H2O के साथ, यहाँ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये देखें, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2O के साथ रिएक्ट करता है। जब ये रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास ये रस्ट वजूद में आता है। इस रस्ट के वजूद में आने से H4 जो H पॉजिटिव मतलब ये आइन था, ये भी रिलीज़ हो जाता है। तो ये था कोरिजन और रस्टिंग का जो हमारे पास टॉपिक था। तो